बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसलेशन का प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ था। आज हमने सिंपल सेंटेंसेस जो हैं उनके ट्रांसलेशन कैसे की जाती है और वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, किन बातों का ख्याल रखकर हमें उनको ट्रांसलेट करना होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये वो तमाम सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर एक्शन नहीं होता, यानी ये एक्शन लेस सेंटेंसेस हैं और इनके अंदर किस तरह का इज़म आर का स्ट्रक्चर, यानी बी की जो फॉर्म है इज़म आर, इस तरह वाजवर, हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल, इट और देयर जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स के तौर पर काम करते हैं, तो ये किस किस फंक्शन के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, आज का ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग बी फॉर्म के अंदर जो इज़ एम आर का इस्तेमाल है तो उसको हम देखते हैं कि ये कौन सा सेंस क्लियर करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। इज़ एम आर प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ हमने इज़ लगाना है, एम लगाना है और आर लगाना है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, यानी ही शीट वगैरह के साथ इज़ लगाएंगे, सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ इज़ लगाएंगे, आई के साथ एम होगा और जो प्लूरल है मतलब यू, वी, दे या बॉयज़, स्टूडेंट्स, उनके साथ हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास 3 सेंटेंस थे। असलम एक तालिब इल्म है, एक हमने लिखा है सेंटेंस, तो अब इसके बारे में हमने आगे इंग्लिश लिखी हुई, असलम इज़ आ स्टूडेंट। दूसरा हमने वो ज़हीन है, ही इज़ इंटेलिजेंट, वो कमरे में है, ही इज़ इन द रूम। तो अब यहाँ पर इन 3 सेंटेंसेस को बुनियादी तौर पर एक तो यानी ये बताने का मकसद ये था कि इज़ जो है ये किस तरह के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है। इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर पहली बात यह कि एक्शन नहीं है, तीनों के आखिर में है इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इज़ का जो स्ट्रक्चर है ये हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है हमारे पास, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, वो चीज़ क्या है। जिस तरह का असलम इज़ स्टूडेंट, असलम क्या है, असलम एक तालिब इल्म है। दूसरा इज़ की मदद से हम क्या बता सकते हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी खुसूसियात बयान कर सकते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो ज़हीन है। और थर्ड पे हम लोग प्रपोजिशनल फ्रेज वगैरह भी लगा सकते हैं। इन द रूम यहाँ पर इस तरह लगा हुआ है, यानी उसकी प्लेस, ही इज़ इन द रूम, वो कहाँ पर है, वो इस वक्त कमरा जमात में है या कमरे में है। तो ये इज़ जो है बेसिकली इज़, एम, आर तीनों जो लफ्ज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर तो असलम और इन सब के साथ इज़ ही आना था, यानी इज़ एम आर में से तीनों कोई भी जो ये वर्ब हैं तो इनकी मदद से हम किसी भी नाउन के बारे में ये बता सकते हैं कि वो क्या है, कैसा है और वो किस जगह पे है। तो ये इज़ एम आर का स्ट्रक्चर जो हमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। यही चीज़ें, कोई चीज़ क्या है, कैसी है, कहाँ पर है। अगर हमने ये प्रेजेंट में था, यानी अगर आपने करंट सिचुएशन बतानी है तो इज़ एम आर के थ्रू आप ये बताएंगे किसी भी चीज़ के बारे में। और अगर आप लोगों ने उसकी पास्ट की सिचुएशन के बारे में बताना है तो फिर आप लोग इस इज़ एम आर की जगह वाज़वर लगाएंगे। मतलब असल वाज स्टूडेंट, माजी में यानी पास्ट गुज़रे ज़माने की बात हो रही है, उसके अंदर असलम क्या था, एक तालिब इल्म था। और इस तरह वो ज़हीन था अगर होता तो उसकी जगह हम फिर क्या लगाते, ही वाज इंटेलिजेंट। तो ये वाज़वर जो है पास्ट के अंदर इस्तेमाल होता है और यानी था के लिए पर हम लोग वाज का इस्तेमाल करेंगे। उसके पास एक मोबाइल है, अब इस फिक्र में भी है इस्तेमाल हो रहे हैं, इधर भी तीनों में इस्तेमाल हो रहा था। तो सिर्फ हमने सिर्फ ये नहीं पहले यानी देखना है कि वो स्टेट है या एक्शन है। अगर वो स्टेट है तो फिर हमने ये देखना है क्या वो उस चीज़ के बारे में किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रही है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बारे में। अब इनके अंदर उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू तो है, इसके आखिर में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उसके पास एक मोबाइल है, पोजेशन मलकियत, उसके पास क्या है, ही हैज़ अ मोबाइल। तो जब मलकियत बताई जा रही होगी तो फिर हम लोगों ने उसके लिए क्या लगाना है, हैज़ या हैव। तो ही शीट के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं, लिहाजा ही को एग्रीमेंट बनाने के लिए हमने ही के साथ हैज़ लगाया और उसके बाद अ मोबाइल। अगर यही होता उसके पास एक मोबाइल था तो फिर हो जाएगा ही हैड अ मोबाइल, ही हैड अ मोबाइल। तो सिर्फ इज़ एम मतलब है डिटर्मिन नहीं करेगा, बल्कि उसके बाद हमने ये भी देखना होगा वो पोजेशन है या वो बताया जा रहा है कि वो चीज़ क्या है, कैसी है, कहाँ पर है। तो है तो उन सब के जुमलों के आखिर में आ रहा है, लेकिन आगे हमने ये डिटर्मिन भी करना होगा कि वो किस सब्जेक्ट के बारे में किस तरह की इन्फॉर्मेशन। अगर पोजेशन होगी तो हम उसके बारे में हैज़ या
हैव का स्ट्रक्चर लगाएंगे। और ही शीट के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं, ये सिंगुलर नाउन असलम या कोई अली इस तरह। और अगर प्लूरल होंगे या आई के साथ इस तरह आई, वी, दे, यू या बॉयज़, उनके साथ फिर हम हैव लगाएंगे। उसके बाद हमारा इट का इस्तेमाल और देयर का इस्तेमाल, ये दोनों जो सब्जेक्ट हमारे हैं इनको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। इट का जो इस्तेमाल है वो वेदर मौसम के लिए, टाइम के लिए और इंट्रोडक्शन तारुफ करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर आपने मौसम के बारे में, जिस तरह पहला सेंटेंस हमारे पास, आज मौसम अबरआलूद है, तो इट इज़ क्लाउडी टुडे। तो अब मौसम के बारे में क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन दी तो शुरू में हमने इट लिखा और इसका हमने है की वजह से स्ट्रक्चर जो है वो इसका इस्तेमाल किया, इट इज़ क्लाउडी टुडे। और इसी तरह अगर आप लोग टाइम के बारे में बताना चाहते हैं, अब 9 बजे हैं, इट इज़ 9 o'clock, तो इसके शुरू में भी हम लोग इट का ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हमने इंट्रोडक्शन तारुफ करवाना हो किसी का, किसी चीज़ का, अगरचे वो लड़का अब ये एक इंसान है, तो फिर भी तारुफ करवाने के लिए हम इसके इट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ द बॉय हु गेट्स गुड मार्क्स, इट इज़ द बॉय हु गेट्स गुड मार्क्स। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने यानी इट के इस्तेमाल, 3 इस्तेमालात जो हैं वो हमने सीखे यहाँ पे। इट जो है अगर मौसम के बारे में बताना हो तो फिक्र आप लोग इट से शुरू करेंगे, इस तरह के टाइम के बारे में बताना हो तब भी आप लोग इट से शुरू करेंगे, और अगर किसी का इंट्रोडक्शन करवाना हो तो तब भी आप लोग इट से ही शुरू करेंगे। उसके बाद जो देयर का इस्तेमाल है, ये प्रेजेंस किस चीज़ का मौजूद होना, एब्सेंस है किस चीज़ की जो गैर मौजूदगी है उसको शो करता है। अच्छा, तो मतलब कमरे में 10 लड़के हैं, देयर आर 10 बॉयज़ इन द क्लासरूम, और अब क्योंकि वहाँ पर मौजूदगी के बारे में बताया जा रहा है तो देयर शुरू में हम लोग लगाएंगे बतौर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। देयर आर 10 बॉयज़ इन द क्लासरूम। और अगर हम लोगों ने इस तरह दूसरा से जो हमारे पास सेंटेंस है, बाग में फूल न थे, यहाँ पर एब्सेंस है यानी फूल वहाँ पर मौजूद न थे, तो देयर वर नो फ्लावर्स इन द गार्डन, देयर वर नो फ्लावर्स इन द गार्डन। यहाँ पर भी ये सेंटेंस हम लोग जो शुरू करेंगे वो देयर से ही शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास देयर का इस्तेमाल था। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो जिनके अंदर एक्शन नहीं होता, और इनके अंदर हम लोग जो है वो इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, इट और देयर जो है उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो ये दोबारा एक दफ़ा इनको हम समराइज़ कर लेते हैं। पहले इज़, एम, आर का इस्तेमाल है। इज़, एम, आर का इस्तेमाल हमें ये बताने के लिए कोई चीज़ क्या है, कैसी है, कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज़ अ प्लैनेट, ज़मीन का एक्स आ रहा है, अर्थ इज़ राउंड, ज़मीन कैसी है, गोल है। तो हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में इज़, एम, आर के थ्रू हम लोग दे सकते हैं। इस तरह वाज, वर और जो है ये इज़, एम, आर प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और वाज, वर यही तीनों चीज़ें बताने के लिए पास्ट में उस चीज़ के बारे में पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। असलम वाज स्टूडेंट, असलम एक तालिब इल्म था। उसके बाद जो हैज़, हैव का इस्तेमाल है, हैज़, हैव का इस्तेमाल पोजेशन, मलकियत बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये प्रेजेंट में उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज़ अ मोबाइल, और ही की वजह से हमने यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल। अगर उसके पास एक मोबाइल था तो फिर हम ही हैड अ मोबाइल, हैड का फिर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इट और देयर का हमने इस्तेमाल डिस्कस किया। इट और देयर दोनों जो हमारे पास हैं, इट और देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है, और इट जो वेदर मौसम बताने के लिए, टाइम बताने के लिए और इंट्रोडक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, और देयर जो है हमारे पास वो किसी चीज़ की प्रेजेंस और एब्सेंस को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारा था बेसिक जो हम लोगों ने, यानी जिनके अंदर एक्शन नहीं होता उनके अंदर हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके मतलब सारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह सारा कैसे बनाते हैं। ओके।